पहली मर्तबा ये इंसिडेंट हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट करार दे दिया गया हिस्ट्री में पहली दफ़ा कि मैथ्यूज़ जो हैं वो 2 मिनट तक वहाँ नहीं पहुँच सके। अपोजिशन कैप्टन ने उसके लिए अपील की तो अंपायर्स के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि एज पर रूल वो उनको आउट ही देना था, उन्होंने आउट दे दिया। टाइम्ड आउट आपने कहा है तो ये अंपायर्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि अगर वो 2 मिनट में नहीं पहुँच रहा तो अंपायर्स ही उसको डिसाइड करें कि ये आउट है या नहीं है। एक डिसीजन से एक टीम को नुकसान हो रहा है और उसी डिसीजन से एक टीम को फ़ायदा हो रहा है। सो मेरा ख्याल इस डिस्पैरिटी को जो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है कि इस मरतबा तो अंपायरिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है इस वर्ल्ड कप में। क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इन दोनों जो टाइम्ड आउट और ये जो अंपायर्स कॉल के डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हारून रशीद, अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। वर्ल्ड कप जैसे कि आपको पता है चल रहा है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जन्म ले रही हैं। तो आज मैंने सोचा कि दो ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर काफ़ी ज़ेर बहस रही हैं चीज़ें, एक तो था टाइम्ड आउट और दूसरी जो चीज़ थी वो अंपायर्स कॉल के ऊपर। सो मैं चाह रहा हूँ कि बारी बारी में आप दोनों को थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि जो मैंने इन चीज़ों को देखा है तो किस तरीके से टैकल करना चाहिए इसको आईसीसी को। मेरा मशवरा तो आईसीसी को यही होगा कि इनको इन दोनों जो डिसीजंस हैं टाइम्ड आउट के ऊपर और जो ये अंपायर्स डिसीजन के ऊपर इनको अपनी क्रिकेट कमेटी को कहना चाहिए कि वो उसको गौर से देखें। पहला जो है वो टाइम्ड आउट देखें। पहली मर्तबा ये इंसिडेंट हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट करार दे दिया गया हिस्ट्री में पहली दफ़ा। ये रूल मौजूद है, उसमें यह है कि 2 मिनट में जैसे कोई बैट्समैन आउट होता है तो ड्रेसिंग रूम से या डग आउट से उस प्लेयर को 2 मिनट के अंदर अंदर पहुँच कर बॉल को फेस करना है। अकॉर्डिंग टू दी 4th अंपायर जो उस मैच में जो बांग्लादेश और श्रीलंका का हुआ था कि मैथ्यूज़ जो हैं वो 2 मिनट तक वहाँ नहीं पहुँच सके, उस वक्त तक नहीं पहुँच सके और इसलिए जब उसने अपोजिशन कैप्टन ने उसके लिए अपील की तो अंपायर्स के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि एज पर रूल वो उनको आउट ही देना था, उन्होंने आउट दे दिया। अब यहाँ मेरा एतराज़ ये है कि इस चीज़ की जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर क्यों डाली जाती है अपोजिशन की। रीज़न ये है कि टाइम्ड आउट आपने कहा है तो ये अंपायर्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि अगर वो 2 मिनट में नहीं पहुँच रहा तो अंपायर्स ही उसको डिसाइड करें कि ये आउट है या नहीं है। सो मेरे अपने नज़दीक थोड़ा सा इसको देखना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी अब जो शाकिब है उसको एक रूल के मुताबिक एक डिसीजन मिला, उसने उसके ऊपर अपील की और उसका फैसला उसके हक में हुआ जो कि होना था एज़ पर रूल। सो मेरे अपने नज़दीक ये उनको सोचना चाहिए आईसीसी को कि अपनी क्रिकेट कमेटी को ये कहें क्योंकि वो जब से क्रिकेट चल रही है ये पहला डिसीजन है। आगे जाके भी हो सकता है और मुझे लगता है कि आइंदा होगा भी नहीं, लेकिन इसलिए कि अननेसेसरी लोग स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम से इतना ज़्यादा शाकिब को जो है वो इस वक्त 2 स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें बटे हुए हैं। एक कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, एक कह रहे हैं नहीं जी उन्होंने रूल के मुताबिक किया। तो आई थिंक ये कैप्टन के ऊपर नहीं जाना चाहिए और आई थिंक जितनी भी टीमें हैं वो उन सबको पता है कि 2 मिनट में वहाँ पहुँचना है और अमूमन पहुँचते ही इसलिए कि पहला इंसिडेंट हुआ। सो मेरे अपने नज़दीक अननेसेसरी इसको स्पिरिट ऑफ द गेम करके और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम से आप कैप्टन के ऊपर सारे के सारे इल्ज़ामात डाल देना ये मेरे ख्याल में गलत है। जब रूल में लिखा हुआ है कि 2 मिनट में आपने पहुंचना है तो आप 2 मिनट में वहाँ पहुँच के बॉल को फेस करें। वो जो स्ट्रैप की भी बात है, अकॉर्डिंग टू द 4th अंपायर 2 मिनट पहले ही हो चुके थे जब उनके हेलमेट का स्ट्रैप का भी जो इशू हुआ। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि वो कैप्टन से उन्होंने पूछा अंपायर ने कि जी आप इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो नहीं। सो ये मेरी राय है। आई डोंट नो कि दूसरे इस पर एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन इससे ये होगा कि सिर्फ वो अंपायर्स कॉल अंपायर्स का ही वो रह जाएगा उनके डिसीजन कि जी 2 मिनट में वो नहीं आए, उन्होंने क्योंकि टाइम कीप किया हुआ होता है, उनको 3rd अंपायर या 4th अंपायर वॉकी टॉकी में बता सकता है कि जी ये 2 मिनट लेट हो गया। उसका रीज़न ये है कि 2 मिनट का क्योंकि अब क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई हुई है कि स्लो ओवर रेट भी आप देखते हैं। सो अगर कोई बैट्समैन जो है 2 मिनट में वहाँ नहीं पहुँचता वो भी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए 2 मिनट का रूल तो रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसका डिसीजन अंपायर्स के पास होना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो कि आपने देखा होगा कि अंपायर्स कॉल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। देखिए अंपायर्स कॉल का सिलसिला ये है कि आप देखें कि जो मेरे जिस तरह मैं इसको देखता हूँ 2 डिसीजंस 2 इनिंग्स में होते हैं। एक डिसीजन जो है वो पहली इनिंग में हुआ, एक बैट्समैन बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, 98 पे बैटिंग कर रहा है, अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर पे लेके जाने की कोशिश में है। अपील होती है एलबीडब्ल्यू की और अंपायर उसको आउट दे देता है। जब अंपायर उसको आउट दे देता है, जब वो उसको रिव्यू देखते हैं तो हल्का सा बॉल विकेट पे लग के जा रहा होता है, बेल के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन उसको वो रखते हैं कि जी अंपायर्स कॉल है क्योंकि उन्होंने आउट दे दिया हुआ है तो इसलिए ये आउट करार पाएगा। तो अंपायर्स वो आउट करार देते हैं और वो बैट्समैन वापस चला जाता है। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको पेश करता हूँ कि 2nd इनिंग में एक टीम जीतने के बिल्कुल करीब है और दूसरी टीम ने आउट किया है, उसको अपील की है
और जब उन्होंने अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया, जब वो अंपायर्स ने नॉट आउट दिया, जब रिव्यू लिया गया तो फिर देख रहे हैं कि हल्की सी बॉल वो टच करती हुई जा रही है विकेट को या बेल्स को टच करती हुई जा रही है, लेकिन क्योंकि अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया था तो इसलिए वो नॉट आउट करार दिया जाएगा, तो वो फिर उसको वो एडवांटेज मिल जाता है। सो इससे डिस्पैरिटी हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। एक डिसीजन से एक टीम को नुकसान हो रहा है और उसी डिसीजन से एक टीम को फायदा हो रहा है। सो मेरा ख्याल इस डिस्पैरिटी को जो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। सो मैं फिर इस पे ये कहूँगा कि आईसीसी को, बहुत सारे क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये हमने अगर डिसीजन अंपायर से वापस ले लिया, अंपायर्स कॉल अगर हमने हटा दिया, तो फिर तो 2-2 दिन में या 3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अब फिर आप इनको जो है जो रिव्यूज़ हैं उसको कम कर दें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्रिकेट कमेटी में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। सो आईसीसी को चाहिए, क्योंकि इससे अननेसेसरी जो है ना वो गेम का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है और एक टीम को फ़ायदा हो जाता है और एक टीम को नुकसान हो जाता है। तो जब आपने सारी कुछ चीज़ें ले ही ली हैं अंपायर से, आप देखें ना, आप नो बॉल भी अब आपको थर्ड अंपायर बताता है, आप हर चीज़ के ऊपर अपने फोर्थ अंपायर से या थर्ड अंपायर से आप रेफ़र करते हैं कि जी आप बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस डिसीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम इससे ये चीज़ हो जाएगी कि फेयर प्ले इन दैट सेंस हो जाएगा कि दोनों टीमों को एडवांटेज मिलेगा। अगर आप विकेट पर लग रहा है, अगर आपने लग रहा है तो इसका मतलब वो आउट है। सो आई थिंक उसको आउट देना चाहिए। देन अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे लोग अग्री करें या ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इन दोनों जो टाइम्ड आउट और ये जो अंपायर्स कॉल के डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हर साल क्रिकेट कमेटी, आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है वो बैठती है और मुझे अपना लगता है कि ये रेज होंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि अमूमन आईसीसी जो है वो कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें अंपायर भी मौजूद होते हैं। फिर वो रिव्यू करते हैं कि पिछले सालों में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन ऐसे हुए, क्योंकि इस मरतबा तो अंपायरिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए इस वर्ल्ड कप में। सो मेरे अपने नज़दीक मेरा अपना ख्याल है कि इसको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये फिर दरख्वास्त करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।